हेलो दोस्तों, ये जो वीडियो है उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। और आपको पता है काउंटडाउन शुरू कर चुका हूं मैं। काउंटडाउन 100 दिन से शुरू हुआ और ये आखिरी दिन तक जाएगा। काउंटडाउन सीरीज एक बार जिस बच्चे ने देख लिया वो बार बार देखेगा, क्योंकि इस वीडियो से मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा एक सेकंड भी। कुछ ना कुछ देखे जाऊंगा। ये जो एक्सपीरियंस है अपना बच्चों के साथ, मेरे जो इतने दिन का इन्वॉल्वमेंट है, उसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो इतना विश्वास रखिए। और क्योंकि सिंस मेरी पूरी लाइफ बच्चों से ही रिलेटेड है, उन्हीं से मेरा वही प्रोफेशन है, तो नेचुरली मैं ट्राई करूंगा कि अपना बेस्ट दूं और आप भी फीडबैक देते रहिएगा। तो आज का वीडियो है बचे हुए हैं नीट एग्जाम के। कैसे बचे हुए हैं वो आपको मैं दिखा देता हूं। और इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक करके हम नीट क्वालिफाई कर सकते हैं। क्या हम फिजिक्स छोड़ के नीट क्वालिफाई कर सकते हैं। मेरे पास 2-3 बच्चों के कमेंट आए, आप लोग कमेंट दीजिएगा, आपके कमेंट पढ़ूंगा अभी नाम के साथ। एक बच्चे ने बोला है, उन्होंने अपना नाम, केवल उनके चैनल का नाम एम लिखा हुआ है, एम फॉर मैंगो वाला एम। हेलो सर, मेरा अभी कुछ भी नहीं हुआ है। प्रॉब्लम एक है, घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है जिसकी वजह से 6-7 आवर्स ही मिल पा रहे हैं स्टडी के लिए। तो क्या अभी 6-7 आवर्स की स्टडी कर रहा हूँ, तो क्या अभी से स्टार्ट करके 450-500 आ सकते हैं। फिजिक्स स्किप कर दूं क्या, प्लीज हेल्प मी। जैसे आप फिजिक्स स्किप करने की सोचेंगे, आप 720 नंबर के पेपर में से 180 नंबर आप माइनस कर देंगे। 720 नंबर के पेपर में से अगर आप 180 नंबर माइनस करते हैं तो नेचुरली आपका पूरा का पूरा पेपर 540 का हो जाता है। 720 करके 500 लाना एक इतना आसान नहीं होता। तो 540 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके 500 लाना कैसे आसान होगा। तो मेरा कहना है बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी होगी बेटा। अगर आप एक सब्जेक्ट छोड़ते हो तो गलत। मैं आपको एक रूल बता देता हूं। नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या दुनिया का कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, कुछ क्वेश्चन सबसे 40% तक क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं। मतलब अगर मैं, जिनको बायोलॉजी बिल्कुल नहीं आती, 1 महीने की पढ़ाई कर लूं तो मैं 40% क्वेश्चन बायोलॉजी करके आ जाऊंगा। इतना होता है। तो आप छोड़ो ना। हाँ ठीक है, इसमें ऐसा कर सकते हो जब आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है तो कुछ स्कोरिंग टॉपिक को लेके आप अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हो, लेकिन पूरी तरह छोड़ना, एक तरह से अपनी सिलेक्शन को दूर कर देना खुद से। दूसरा मैसेज आया एक दूसरे स्टूडेंट का, एमपी इन्होंने लिखा हुआ है, आई एम फाइंडिंग वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर इन माई मॉक टेस्ट। आई एम practicing as many questions as time permits, but my mock test score has been ranging between 490 to 510. In my last 3 mock tests, I am analyzing my mistake in these mock and revising my weak concepts. I am not sure how much my score can improve in these tests last 7 days, but I am trying to work on these weak areas. तो ये बहुत ही जेन्युइन फीडबैक इन बच्चे ने दिया है। और ऐसा बहुत सारी प्रॉब्लम बच्चों के साथ आ रही है जो बहुत ही ऑब्वियस और जेन्युइन है कि आप 450, 500 इस तरह से स्कोर कर रहे हो, अपने एरियाज भी आप फाइंड आउट कर रहे हो, फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे। तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था। मार्क्स कभी भी जब आपके बढ़ते हैं या बढ़ने शुरू होते हैं तो उसके पीछे बहुत एक लॉजिक होता है। ऐसे कोई मार्क्स नहीं बढ़ जाते। लॉजिक ये होता है कि फंडामेंटल इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें कॉन्सेप्ट्स के। आप रात दिन एक करके पढ़ोगे, 450 नंबर आ रहे हैं, उसी पे रुक जाएंगे। तो आपकी जो लर्निंग एबिलिटी होनी चाहिए, इंप्रूवमेंट एबिलिटी होनी चाहिए, मिस्टेक्स को रिमूव करने की एबिलिटी होनी चाहिए, बहुत क्विकर होनी चाहिए। एंड अगर एक बार आपको पता चल गया कि मेरी गलतियां हैं तो उसको बहुत तेजी से सॉर्ट आउट करो, अदरवाइज वो बनी रहेंगी। इसके लिए कभी कभी आपको बिल्कुल बेसिक पे जाना पड़े तो भी चले जाओ, बिल्कुल बेसिक पे जाना पड़े तो भी चले जाओ, क्योंकि बिल्कुल बेसिक पे भी जाना बुरा ही नहीं होता। कई बार बच्चों को लगता है यार मुझे तो इतना आता है, जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट में गलत धारणा होती है, बच्चों को लगता है मुझे आता है। ग्रेविटेशन छोटा चैप्टर, बच्चों को लगता है मुझे आता है, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, फंस जाते हैं। तो आने का मतलब आप में, उस बुक में, आपकी जो बुक है, आपकी जो मॉड्यूल है, उसका कोई भी क्वेश्चन आपसे ना रह जाए तो आता है। अगर 2, 4, 10 क्वेश्चन आपसे फंस रहे हैं लेकिन टीचर के समझाने से समझ में आ जा रहा है तो भी आपको मान सकता हूं आता है। लेकिन उसके समझाने के बाद भी आप रट लेते हो, कॉन्सेप्ट पे नहीं जाते हो, तो आपको नहीं आता। एग्जाम में वही आता है जो आपको नहीं आता एग्जाम में वही आता है।
तो ये तो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो मेरा मेरा मानना है कि आप लोग चैप्टर को छोड़ नहीं सकते। इम्पॉर्टेंट चैप्टर नाम की कोई एक चीज़ होती है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। स्कोरिंग चैप्टर की नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अभी आपके पास 90 डेज से ज़्यादा समय, 96 डेज है भाई। अभी इंपॉर्टेंट के चक्कर में मत पड़ो। हम तो 45 डेज के क्रैश कोर्स में पूरा पढ़ा देते हैं। तो ये सब अभी दिमाग से हटा दीजिए एंड यस, गो फॉर द बेस्ट एंड पूरी ताकत लगाओ। 650 से ऊपर मिनिमम लाना है आपको। टेस्ट सीरीज एक मैं फाइनल शुरू करूंगा, जो आखिरी दिन में शुरू करूंगा मार्च के आसपास, 15 मार्च के आसपास। 12 टेस्ट होगा फुल लेंथ का, 499 रुपीज़ में दूंगा, घर बैठे आप लोग लेना। उस टेस्ट को ज्वाइन कर लेना। और बहुत सारी चीज़ें और भी देने वाला हूँ तो टेस्ट के फॉर्म में। और अपना एक टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन डाल रहा हूँ मैं, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। उसके सॉल्यूशन भी डिस्कस कर रहा हूँ मैं। कल मैं उसकी क्लास लूँगा 8 बजे से, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। सो बस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।